friends, my name is Alexander. Today we are going to start class 10 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं अपन 9.1 है, ठीक है। और 9.1 का जो चैप्टर का नाम है वो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देख के रखा। और उसमें हम क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं 9। क्या देख रहा है क्वेश्चन कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब टावर से जो उसका एलिवेशन बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब बिल्डिंग के फुट से हम टावर के टॉप पे देखेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। इफ द टावर इज 50 मीटर, जो टावर की हाइट है वो 50 मीटर है हमारे पास में। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले क्या देखे रखा है आपको, एक टावर देखे रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे एक आपको टावर देखे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको बिल्डिंग गिवन है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक इसको बिल्डिंग मान लो, ठीक है। ये आपकी एक टावर हो गई है, बिल्डिंग हो गई। तो टावर से उसकी जो हाइट है कि वो कितनी होती है, 50 मीटर की। तो ये आपकी हो गई है 50 मीटर की उसकी एक हाइट हो गई है। अब उसने हमें बोला है कि एलिवेशन टॉप बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो क्या बन रहा है कि जो यहाँ पे टावर है, टावर का ये फुट है, तो फुट से हम बिल्डिंग के टॉप पे देखेंगे। क्या देखेंगे, फुट से बिल्डिंग के टॉप पर देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो एलिवेशन बनेगा ये वाला, ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब हमें क्या करना है, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे देखना है हमें। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे देखेंगे यहाँ पे। तो ये आपका ये एंगल बनेगा। और ये एंगल कितने डिग्री का देके रखा है आपको, 60 डिग्री का देके रखा है, ठीक है। अब हम इन्हें क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो ये नाम आ जाएगा आपका ए बी सी देन डी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टावर इज 50 मीटर की हाइट है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये आपकी क्या थी, बिल्डिंग थी। अभी बिल्डिंग है, मैं इसे क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। ये मुझे बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो मेरा डायग्राम यहाँ पे हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट बिल्डिंग बी ए बी। तो ये बिल्डिंग है, आपको ए बी देके रखा है। और टावर बी सी डी। तो ये टावर है आपका, कितना देके रखा है, सी डी। और उसकी जो आपने लिखा द हाइट ऑफ द टावर ऑफ 50 मीटर। तो टावर की जो हाइट देके रखी है वो 50 मीटर देके रखी, यानी कि सी डी इक्वल टू 50 मीटर हो गया, ठीक है। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। तो मतलब ये क्या ना, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे देखेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे देखेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 60 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन होता है कि एंगल डी बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें डी बी सी इक्वल टू 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, हमें यहाँ पे बना रहा। फिर लिखा वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें ये बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी है जो ए बी देखे रखे आपके, ठीक है। फिर सिंस बिल्डिंग एंड टावर आर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड पे। तो देखिए फ्रेंड, ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड है। और ये दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये मान लो टावर है और ये आपके पास बिल्डिंग है, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें कि एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए बी सी, तो ये जो बी बना आपका, ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और डी सी बी, तो डी सी बी, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी कितने का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हमें क्या निकालना है इसमें कि राइट एंगल ट्राइंगल निकालते हैं। तो डी बी सी, तो डी बी सी ये 60 वाला निकालते हैं। तो कितना होगा, 10 बी, क्योंकि बी पे निकाल रहे हैं इसलिए बी आएगा। तो डी सी अपॉन में बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आएगा। तो ये हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी डी सी अपॉन में बी सी। तो 10 बी यानी कि 60, तो 60 हो गया। डी सी की वैल्यू कितनी हो गई, 50, और बी सी एज इट इज हो गया। 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो बी सी, और ये न्यूमरेटर में है तो इसके क्या में जाएगा, डिनोमिनेटर में। चलिए नेक्स्ट इसके आगे करते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट इसके आगे करते हैं। इसमें सिमिलरली इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें ए बी सी का एक राइट ट्राइंगल लेना है। इसमें क्या रहेगा, 10 सी, यानी कि हम किस में निकाल रहे हैं, 30 डिग्री के एंगल पे, इसलिए क्या लेंगे, 10 सी। तो होता ए बी अपॉन में बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस रहेगा। तो ए बी एज इट इज रहेगा। बी सी की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, 50 अपॉन में √3 हो गया। और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 हो गया। और ये क्या है, डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। तो √3 अपॉन में 50 इंटू ए बी। अब क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 50 का मल्टीप्लाई 1 में होगा और 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो 3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। तो हमें निकल जाएगा ए बी इक्वल टू 50 अपॉन में 3 मीटर, यानी कि जो बिल्डिंग की हाइट थी हमारे पास में ये निकल गई। तो लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 50 अपॉन में 3 मीटर। ये हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड हो गई है।
चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में है। क्वेश्चन क्या देकर रखा है कि अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। तो हमें क्या करना है कि एक हमें को यहाँ पे टीवी टावर दे के रखा है और ये हमारे पास है बैंक ऑफ कैनल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ करना। फिर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। अब ये टावर की क्या है, जस्ट अपोजिट है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, इस टावर के अपोजिट साइड पे लेना है, एक पॉइंट डिनोट करेंगे। यहाँ पे अपन क्या करना है, एलिवेशन करना, मतलब नीचे से टावर के टॉप पे देखना हमें, तो टावर के टॉप पे देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनाएगा वो कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है टावर के टॉप पे यहाँ पे, ठीक है। आगे हमको देखा रखा है फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट ऑन द फुट ऑफ द टावर। अब हमें टावर के यहाँ से ये फुट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे हमें कितना होना, 20 मीटर आगे की तरफ बढ़ रहा हो। यहाँ पे कितने मीटर बढ़ रहा है, 20 मीटर हो गया। अब हमें क्या लेना है, यहाँ पे ज्वाइनिंग फुट हो गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब यहाँ से टावर के यहाँ से हमें एक एंगल बनाना है, तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। तो हमें फाइंड करनी है यहाँ पे, ये करनी है टावर की हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनल। तो हमें ये टावर की ये हाइट निकालनी है और ये कैनल की विड्थ निकालनी है। दो कंडीशन हमें फॉलो करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं। लेट द टावर बी ए बी शो हाइट ऑफ द टावर ए बी। तो हमें एक टावर देके रखा है जिसकी हाइट कितनी है, ए बी है, ये हमें फाइंड करनी है। फिर गिवन दैट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब हमें लेना है कि एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या लेंगे, ए सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि हमारे पास एंगल कितना है, 60 का है। फिर लिखेंगे ऑल्सो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फ्रॉम पॉइंट डी और डी टू टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये डी पॉइंट है, यहाँ से हमें टावर के टॉप पे देखना है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 30 डिग्री का। तो ए डी बी, एंगल ए डी बी कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। हम लिखना है कि ऑल्सो डी सी बराबर 20 मीटर है। तो ये हमारे पास में डी सी कितना है, 20 मीटर, और ये क्या देख रहा है, कैनल है, तो ये हमको सी बी क्या करना है, फाइंड करना है। तो वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर ए बी एंड विड्थ ऑफ कैनल बी सी। यानी कि ये जो टावर आपको दे के रखा है ए बी, ये वाला जो ए बी टावर, ये फाइंड करना है, और ये विड्थ ऑफ कैनल बी सी दे के रखा है, ये हमें फाइंड करना है। दो वैल्यूज हमें उसको फाइंड करना है। तो सिंस टावर इज वर्टिकल, अब जो टावर देके रखा है वो क्या है, एक वर्टिकल टावर है, तो क्या है, ग्राउंड लेवल से। अब हमने लिखा कि एंगल ए बी डी, तो क्या है, ए बी डी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री का। मतलब यहाँ से जो एक एंगल बन रहा है हमारे पास में, ये वाला, ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। चलिए फ्रेंड इसके आगे स्टार्ट। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट इससे आगे आएगा, इन राइट एंगल आपको देखेगा ट्राइंगल ए सी बी। कहाँ है आपका, ए सी बी, एक छोटा वाला हमें राइट एंगल लेना है। तो क्या निकालेंगे, 10 सी, क्योंकि हमारे पास में पॉइंट कितना देके रखा, सी वाला। तो हम लेंगे ए बी अपॉन में बी सी, यानी हम लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लेंगे। तो ए बी अपॉन में बी सी, और सी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री हो गया। 10 60 की वैल्यू होती है √3 होती है, इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो बी सी √3 इक्वल टू ए बी। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। फिर हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी। अब ए डी बी हमें दो ट्राइंगल देके रखे, एक तो ए सी बी देखे रखा है, ए डी बी देखे रखा है। इसमें हम क्या पॉइंट लेंगे, डी लेंगे। तो 10 डी बराबर ए बी अपॉन में बी डी, यानी कि ए बी और अपॉन में बी डी, पूरी लाइन आई है। तो ये 10 डी कितना हो गया आपका, 30 डिग्री, और 10 30 की वैल्यू थी 1/√3 हो गया। इसका मल्टीपल इधर करेंगे तो डी बी डी अपॉन में √3 इक्वल टू ए बी। इसको इक्वेशन नंबर अपन सेकंड लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड लेके चलेंगे। चलिए फ्रेंड अब इक्वेशन नंबर लेते हैं फर्स्ट सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट कितनी, बी सी √3 हो गया इक्वल टू बी डी अपॉन में √3 हो गया। अब इस √3 का इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 इंटू बी सी √3 इक्वल टू बी डी। तो √3 में √3 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 आएगा, इक्वल बी सी इक्वल टू कितना हो गया, बी डी। अब हमें पता है कि नाउ बी डी, अब हमें क्या निकालना है, ये वाली वैल्यूज निकालना है। कौन सी निकालना है, बी डी वाली। तो हम बी डी में क्या करेंगे, बी सी प्लस सी डी, यानी कि अब यहाँ पे इस चीज़ को समझो, यहाँ पे तो मुझे इस वैल्यू को निकालना है बी डी में निकालना। तो पहले मैं किस पे जाऊंगा, पहले बी से सी पे जाऊंगा, और किस पे जाऊंगा, सी से डी पे जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी। तो हमें पुटिंग द वैल्यूज, अब सारी वैल्यू पुट करना है। तो देखो यहाँ पे
ये आपका 3BC एज इट इज आएगा। फिर इस BD के प्लेस पे क्या लिखेंगे, BC प्लस CD। तो मैंने BC प्लस CD करा और यहाँ पे CD की वैल्यू कितनी हो गई है, 20 हो गई है। अब यहाँ पे ये BC प्लस का इधर आके माइनस का, तो 3BC में से अपन BC क्या करें, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 3 और माइनस का 1 आएगा इक्वल टू 20। तो कितना बचा, 2BC इक्वल टू 20। अब 2 मल्टीपल में तो इसके क्या मिलेगा, डिवाइड में 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 10, यानी BC इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा BC इक्वल टू 10 मीटर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर। तो जो आपका ये कैनल था, इस कैनल की हाइट हमारे पास में जो आ गई है, तो इसकी कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई है, कैनल हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसकी ये हमें निकालना टावर की लेंथ निकालना, हाइट निकालने है। तो टावर की हाइट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AB इक्वल टू √3BC हो गया। अब हम यहाँ पे क्या BC की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, 10 है, तो 10 हो गया। तो AB इक्वल टू कितना हो गया, 10 √3 मीटर हो गया। तो क्या लिखेंगे, हेंस हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10 √3 मीटर। तो हमारे पास में ये हो गया आपका 10 √3 मीटर। तो ये टावर की हाइट आ गई। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्या लेके रखा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग। यानी कि हमें एक बिल्डिंग लेना है जिसकी हाइट कितनी होती है, 7 मीटर। तो मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग डिनोट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मैंने एक बिल्डिंग डिनोट करा जिसकी हाइट कितनी हो गई है, 7 मीटर की बिल्डिंग हो गई है। फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। अब हमें क्या लेना है, एक हमें केबल टावर लेना है। तो यहाँ पे मैंने क्या नाम दे दिया है, केबल टावर बना ली मैंने। यहाँ पे ये मेरे पास एक केबल टावर हो गई। ठीक है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स अब यहाँ समझना यहाँ पे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि सामने की तरफ देखना, यानी कि मैं इस दृष्टि से सामने की तरफ देख रहा हूँ और एक दृष्टि क्या है ऊपर, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन एक सीधे स्ट्रेट भी देखा जाता है, एक नीचे से ऊपर की ओर। तो जो नीचे से ऊपर की ओर देखा होता है वो होता है एलिवेशन होता है। तो मैं एक सामने की तरफ देख रहा हूँ यहाँ पे, और एक जस्ट का देख रहा हूँ, ऊपर की तरफ देख रहा हूँ मैं, है ना, नीचे से ऊपर देख रहा हूँ। तो इसका एलिवेशन कितना बनेगा, ये अब एंगल बनेगा 60 डिग्री का। तो ये मेरे पास में एंगल कितने डिग्री का बना, 60 डिग्री का एंगल बना। अब बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट ऑफ इज 45 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि अगर अपन ऐसे स्ट्रेट खड़े तो मैं नीचे की तरफ देखूंगा, तो नीचे की तरफ देखूंगा तो वो मेरा डिप्रेशन कहलाएगा। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखिएगा, जब एलिवेशन पढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो आपका एलिवेशन कहलाएगा, और आपको ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो आपका डिप्रेशन कहलाएगा। तो मतलब मैं टावर के यहाँ पे टॉप पे देखूंगा, टावर के सॉरी बिल्डिंग के टॉप से देखूंगा मैं, टावर के फुट पे देखूंगा। तो फुट पे अगर नीचे की तरफ देखूंगा तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो डिप्रेशन बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैं नीचे से इसको ऐड करता हूँ ग्राउंड लेवल से, तो ये ग्राउंड लेवल से ऐड हो गया, आपके पूरा बन गया। अब हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब मुझे क्या निकालना है, ये पूरे टावर की हाइट निकालना है मुझे। ये यहाँ पे पूरे टावर की कितनी निकालेंगे, हाइट है। चलिए फ्रेंड इसे हम नाम दे देते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, ये ए हो गया, बी हो गया, सी डी और सी डी, और ये हो गया आपका ई। ये मैंने आपको नाम दे दिया। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे ये ए बी ये वाली बिल्डिंग कहलाएगी आपकी, और ये जो ई और सी कहलाएगा ये आपका कहलाएगा टावर। ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम कंप्लीट। चलिए इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो लेट बिल्डिंग बी ए बी एंड टावर बी सी ई। तो ये बिल्डिंग है ये आपकी ए बी कहलाएगी और टावर है आपका सी ई कहलाएगा। ठीक है, गिवन दैट हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इक्वल टू 7, यानी कि ये बिल्डिंग हमें कितने देके रखी है, 7 मीटर की एक बिल्डिंग देके रखी है। ये हमने ले लिया ए बी इक्वल टू 7। फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि हम क्या है, टावर के टॉप से सॉरी बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे देख रहे हैं, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। यानी कि एंगल ई ए डी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ई ए डी इक्वल टू कितना बनेगा, 60 डिग्री का। अब हमें निकालना है एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है। तो फुट ऑफ द टावर ऑफ 45 डिग्री। तो एंगल टावर के टॉप से मैं सॉरी बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे देखूंगा तो इसका एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री। मैंने यहाँ एंगल तो सी ए डी ये कितना डिग्री मिल रहा है, 45 डिग्री का मिल रहा है। तो वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ टावर सी ई। तो मुझे सी और ई ये मेरा हाइट है, इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा, ये हाइट मुझे फाइंड करनी है। किसकी हाइट है, टावर की हाइट है। चलिए आगे देखते हैं। सिंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल है। अब देखिए ए बी है
और CD है, ये दोनों के एक दूसरे के पैरेलल है। यानी कि अगर AB ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट 7 मीटर है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी भी हाइट कितनी होगी आपके पास में 7 मीटर है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। आगे लिखा है तो CD इक्वल टू AB इक्वल टू 7 मीटर, तो AB इक्वल टू 7 और CD इक्वल टू 7 मीटर हो गया। ऑल्सो AD एंड BC आर पैरेलल है। तो आप देखो यहाँ पे ये AD है और ये BC है, ये भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल आएगी। यानी कि जब AB और CD पैरेलल हो सकता है तो AD और BC भी क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। ठीक है, तो हमने लिखा AD इक्वल टू BC। Since tower and building are vertical to ground, अब ये क्या है, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। ये ग्राउंड लेवल से टावर, ये बिल्डिंग क्या है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी वर्टिकल है, और ग्राउंड लेवल से जो टावर देखे रहेगा ये भी क्या है, एक वर्टिकल है। ठीक है, हमने ये लिख लिया। तो एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए क्या है, ABC ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। फिर लिया एंगल EDA ये भी कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो नाउ AD एंड BC आर पैरेलल टेकिंग एज अ ट्रांसफर, AC ट्रांसवर्सल है। अब जो AC की ये जो लाइन खींची है ये कौन सी है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी आपका कितने का होगा, 45 डिग्री का। नेक्स्ट इसके आगे करते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट आगे है आपका कि एंगल ACB इक्वल टू एंगल DAC। तो हमका एंगल ACB और एंगल DAE ये दोनों आपको देखे रखा है यहाँ पे। तो ये दोनों के दोनों क्या अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों क्या है आपके अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अब हमने लिखा है एंगल ACB इक्वल टू कितना हो गया आपका 45 डिग्री। तो है ना एंगल आपका जो DAC रहेगा ये कितना रहेगा 45 डिग्री। तो DAC कहाँ है आपका, DAC ये आपका रहेगा 45। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 45 लिख दिया। अब लिखा इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC का एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। तो tan C बराबर कितना हो गया, AB अपॉन में BC, यानी कि हमें ABC लेना है, ये वाला लेना है। तो ये हो गया AB, ये हो गया आपका BC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमने ले लिया। तो AB की वैल्यू कितनी है, 7 हो गया। 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, अपॉन में BC का मल्टीप्लाई जाएगा तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो गया। अब हमें एक चीज पता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने लिखा BC इक्वल टू AD, यानी कहाँ है आपका BC इक्वल टू कितना होता है, AD होता। अभी आपको पता था कि AB इक्वल टू होता है CD, तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा BC, यानी कि इसकी हाइट कितनी मिल रही है आपको, 7 मीटर मिल रही है। तो ऑब्वियसली इसकी हाइट भी कितनी मिलेगी आपको, 7 मीटर। जो मैंने आपको AD बराबर भी कितना लिख दिया, 7 मीटर। अब आगे देखा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ADE, कहाँ है आपका ADE, एक ये वाला एंगल लेना है जो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अब हमें क्या आएगा, AD की वैल्यू कितनी है, 7 है, हमने यहाँ 7 लिख दिए। 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, 7 का मल्टीप्लाई कर तो 7 √3 इक्वल टू ED। अब हमें ED ये पूरी की पूरी वैल्यू ये हमको दे के रखी है, यानी ED भी निकल गई। तो मुझे क्या निकालना है, DC। तो अब DC की वैल्यू देखो यहाँ पे 7, DC की वैल्यू भी कितनी निकल रही है, 7 आपकी। तो आप लिखो ED इक्वल टू DC। कहाँ है आपका ED, E से D पे गए और D से C पे गए, दो भी जगह। तो ED की वैल्यू कितनी हो गई, 7 √3 हो गई, और DC की वैल्यू, DC या CD बोलो एक ही बात है, 7 हो गया। दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 7, तो अंदर बचेगा √3 + 1 मीटर आ गया आपका। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।